तो भाइयों और बहनों, आपकी यूनिट टेस्ट बहुत ही जल्द अगस्त के फर्स्ट वीक में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की अगस्त फर्स्ट वीक में यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो क्या पढ़ें, कौन से क्वेश्चंस पढ़ें, कौन से नहीं पढ़े, कहां से पढ़े, ये सारी बातें आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। अब देखिए, सबसे पहले तो आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछने क्या वाले हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अभी बैच में, आरंभ बैच में, उनसे पूछा, उनसे एक सर्वे किया कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता, आप अपने स्कूल में कंफर्म कीजिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, उनका प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन किस तरह करना है ये भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले थोड़ा सा सर्वे देखते हैं कि साइंस 1 की बात करूं तो पहला, दूसरा और तीसरा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहला 3 चैप्टर है, कुछ बच्चों को तीसरा चैप्टर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को पहला दूसरा चैप्टर तो है ही। एंड अगर आपने मेरा मई का टारगेट, जून का टारगेट फॉलो किया है तो ये सब कुछ आपका पहले ही हो जाना चाहिए था। कैसे प्रिपेयर करना है वो भी आपको बताया हुआ है। नहीं पता फिर भी हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, कैसे हर चैप्टर को प्रिपेयर करना है। ठीक है। वैसे साइंस 2 की बात करूं तो यहां पर भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहला दूसरा है, एंड कुछ बच्चों को तीसरा भी है, और कुछ बहुत कम बच्चों को, 30% बच्चों को चौथा भी है। एंड और भी कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको किसी को 9th चैप्टर डाल दिया, बट दैट्स ओके। हर एक स्कूल का अपना अलग अलग सिलेबस होता है, वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर बच्चों को पहला 3 है। वैसे मैथ्स में पहला दूसरा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहला और दूसरा है। मैथ्स 2 की बात करूं तो अगेन पहला और दूसरा है। हिस्ट्री में पहला, दूसरा, तीसरा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव द फर्स्ट वन, हाफ द स्टूडेंट्स हैव द सेकंड वन। ठीक है, 50% पहला दूसरा। ज्योग्राफी में भी ज्यादा से ज्यादा पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये कुल मिला के आपका सिलेबस बनता है आपके यूनिट टेस्ट का। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रिपरेशन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी कौन से क्वेश्चंस मस्ट डू है, कौन से क्वेश्चंस करके ही जाने हैं, वो आज के वीडियो में यहाँ पे आपको बता दूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो प्लीज अपने टीचर से कंफर्म कीजिए। 10 से 12 दिन का ही टाइम है आपके पास यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए। एंड देखो, हमें लगता है कि यूनिट टेस्ट है, छोड़ो ना, सेमेस्टर है, सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। कंसिस्टेंटली अगर आप परफॉर्म करते हो, यूनिट टेस्ट, सेम, फिर यूनिट टेस्ट 2 आएगी, फिर प्रीलिम आएगा, कंसिस्टेंटली अगर आप काम करते हो तो आपका जो लास्ट का टाइम है ना, देखो बहुत सारे बच्चे जो सीनियर्स हैं, जो कमेंट में डाल के जाते हैं कि हमने तो लास्ट 3 महीने में ही पढ़ा, ऐसा किया वैसा किया, बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन वो एक पैनिक मोड होता है। लास्ट का 3 महीने में अगर तुमको सब कंप्लीट करना है तो यू आर ऑलवेज इन अ पैनिक मोड, पागल हो जाओगे आप। अभी से पढ़िए, रोज पढ़िए, थोड़ा 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 पढ़िए, आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विथ रिवीजन। एंड आपका जो भी टारगेट है 95% लाना है, 98% लाना है, दैट टारगेट बिकम्स मच इजियर टू अचीव। धड़पड़ नहीं करना पड़ेगा, आराम से मिलेगा तुमको। ये होती है कंसिस्टेंसी वाली बात, ठीक है। धड़पड़ नहीं करना है, लास्ट का 3 महीने में मैराथन भागेंगे, फटाफट फटाफट भाग के कंप्लीट करेंगे, नहीं। आराम से पढ़ो, अभी से पढ़ो, कंसिस्टेंटली काम करो, यही मैं आपको कहता हूं, बस इतना ही बताऊंगा। चलिए, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आने का सबसे ज्यादा चांस है आपके यूनिट टेस्ट में, वो आपको बता दूंगा। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे पर्सनली भी पढ़ रहे हैं। आपको मैं यूट्यूब पे तो गाइड करता ही हूं, लेकिन उसके अलावा हमारा बैच भी है, आरएम 5.0 फुल ईयर बैच है। सब कुछ पढ़ाएंगे, सिलेबस यहाँ पे 2 बार कंप्लीट किया जाता है। ये हमारी फुल टीम ऑफ टीचर्स है, ये सारी टीचर्स हैं। जहां पर यूट्यूब के टीचर में कौन कौन है, मैं हूं, शुभम सर हैं, गैलेक्सी मैम है जो मैथ्स पढ़ाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों का आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा फुल सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। देखो, फीचर्स में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें आपको जो है वो यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 4 फीचर आपको बताऊंगा। लाइव क्लास होता है हर टॉपिक के ऊपर, सब कुछ कवर किया जाएगा लाइव क्लास में। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हर एक क्लास की। डाउट सॉल्विंग के लिए हमारे पास होता है एक स्पेशल IVR नंबर, जिसके ऊपर आप, आपका जो भी टीचर है उसको डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं, आपको कोई भी डाउट आता है, आप डायरेक्टली वो नंबर पे कॉल करके मुझसे रीच कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ये फीचर और मैंने कहीं नहीं देखा किसी दूसरे बैच में, यहां पर मिल रहा है, ठीक है। बिकॉज बैच साइज छोटी है, स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो कम है, मुझसे डायरेक्टली बात करने का आपको इजीली एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज भी है, जहां पे ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे ही, सब्जेक्टिव टेस्ट में रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, पेपर चेक करके भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी बैच की प्राइस की अगर मैं बात करूं, एक कूपन कोड अवेलेबल है फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये कूपन कोड यूज करोगे तो ये 10,000 बिकम्स 9,000,
फॉर एवरीथिंग फॉर फुल ईयर। कूपन कोड को कैसे यूज करें, देखो एक तो आपको इजी लर्निंग ऐप, ये अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, डाउनलोड करना है, एप्पल स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है, ऐप स्टोर के ऊपर। फिर ये अपना होम पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये होम है, यहां पर आप लाइव कोर्सेज में जाएं, लाइव कोर्सेज में आपको आरंभ 5.0 ये दिख रहा है, उसके ऊपर बाय नाउ पे क्लिक करें, फिर वहां पर आपको कूपन्स एंड ऑफर्स ये दिखाई देगा। अब ये जो फर्स्ट 300 का जो कूपन है, फर्स्ट 300, इट इज अ लिमिटेड टाइम कूपन, आप यूज कर रहे हो, आपको मिला, अच्छी बात है, आपने ये वीडियो बाद में देखा, शायद ये कूपन अवेलेबल ना हो, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए एप्लीकेबल है, कूपन यूज करेंगे तो दिस बिकम्स 9000, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी बात करनी है, तो ये दोनों नंबर अवेलेबल है, इनके ऊपर कॉल करके आप बैच के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए, तो कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें मस्ट डू हैं हमारे यूनिट टेस्ट के लिए, करके ही जाने, ठीक है। सबसे पहला आता है तुम्हारा पीवाईक्यू। हाँ देखो, कुछ लोग कहेंगे सर आप हर बार आके सेम चीज बताते हो, लेकिन आप जाके इंटरव्यू देखो, वेंकटेश है, गुंजन है, धनश्री है, जो हमारे टॉपर्स रहे हैं लास्ट ईयर के आरंभ बैच के, उनका इंटरव्यू जाके देखो, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने भी शुरू में पीवाईक्यू को सीरियसली नहीं लिया, ले लेना चाहिए था, हालांकि उनकी भी गलती हुई, अगर शुरू से वो पीवाईक्यू को फॉलो करते। अच्छा, जो बच्चे शायद पहली बार देख रहे हैं, पीवाईक्यू का मतलब आपको नहीं पता, पीवाईक्यू क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बराबर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो पहले पूछा गया है, 2019 से लेके 2025 तक जो जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वो सब कुछ आपको यहां पे मिल रहा है। तो जो बच्चे इसको सीरियसली नहीं लेते, वो ईयर के एंड में धड़पड़ करेंगे इसको करने के लिए। तो अगर आप स्मार्ट बच्चे हो, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी बातों को समझ पा रहे हो, ठीक है, तो होशियार रहिए एंड जो मैं बता रहा हूं वो करते जाइए। तो यहां पर आपको मैं चैप्टर वाइज दे रहा हूं, चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज का मतलब क्या, ग्रेविटेशन का 2025 का मार्च का पेपर में क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर जुलाई 2024 में क्या पूछा गया था, बाय द वे जुलाई 2025 का पेपर भी आ गया है, अपडेट हो जाएगा 4 से 5 दिन में, मैथ्स का, सोशल स्टडीज का और साइंस का, तीनों का अपडेट हो जाएगा। अभी आप इसको, अगर आप प्रिंट लेने वाले हो तो अभी मत लीजिए, एक बार जुलाई का पेपर ऐड हो जाए उसके बाद प्रिंट ले लेना आपको चाहिए तो, ठीक है, जेरोक्स प्रिंट जो आपको लेना है। तो यहाँ पे हर साल जुलाई का, मार्च का, जुलाई का, मार्च का क्या क्या पूछा गया है ग्रेविटेशन से, वो आपको सब एक साथ इकट्ठे मिल रहा है। तो ये हो गए आपके सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दुनिया में जो भी डंका बचता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो यही होते हैं। मैं आपको सीधा सीधा ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूं कि ये सारे पीवाईक्यू हैं जो अब तक पूछे गए हैं। एंड आप देखो ना कितना कुछ रिपीट हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, केपलर लॉ, केपलर्स लॉ, एक बार पूछा गया, 2 बार पूछा गया, 3 बार पूछा गया कि नहीं पूछा गया, इसके पीछे भी एक बार पूछा गया होगा, 3 से 4 बार पूछा गया है। तो कैन आई कॉल इट इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, जो रिपीट होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, यही आईएमपी है। एंड आपके टीचर जो है स्कूल के, वो भी चाहते हैं कि आप बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन करो, तो ऑफकोर्स इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप एक्सरसाइज अगर पूरी करो या ना करो, मेरी बात सुनो, चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइज अगर आपसे पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो करके जाना है, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा आपका, तगड़ा वाला, फ्यूचर प्रूफ। बात समझना। वैसे ही साइंस 2 का भी है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मार्च 25, जुलाई 25 का ऐड हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट ले लेना, अभी मत लेना, ठीक है। देख लो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली यहाँ पे, फेयर इनफ। तो इसी प्रकार से ज्योग्राफी के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, मैथ्स के हैं, मैथ्स 1, मैथ्स 2, पॉलिटिकल साइंस, साइंस 1, साइंस 2। अब यहाँ पर आई अंडरस्टैंड कि ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। तो जो सेमी इंग्लिश के बच्चे हैं उनको एसएसटी में दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज वो मराठी में रहेगा इनका एसएसटी, सेमी इंग्लिश वाले बच्चों का। देखो मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आपके लिए एक सिंपल चीज आपको दूं, आपको मैं चैप्टर वाइज नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपके लिए मैंने बाकी सब कुछ एक साथ करके दिया। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पीवाईक्यूज है, ये पूरा पीवाईक्यूज है, प्रॉपर पेपर्स हैं। ज्योग्राफी सेमी इंग्लिश मीडियम का आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सेमी इंग्लिश मीडियम का आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड जितने भी
आपका मराठी भी सेमी इंग्लिश का अलग होता है, मराठी अलग होता है, इंग्लिश भी सेमी इंग्लिश मीडियम का अलग होता है। तो वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये पीवाईक्यू आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बेटा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आराम से ये इत्मीनान से डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर भी सुनना मेरी बात, इसके अंदर भी जुलाई 25 के पेपर ऐड हो जाएंगे, बाद में ले लेना, ठीक है। जितने मुझे मिलेंगे सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, फिर आप इसका प्रिंट आउट ले लेना। थोड़े दिन रुक जाना, एक बार मुझे मिल जाए बाद में आप इसका प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। लैंग्वेजेस की जहां बात आती है, देखो 3 अपना मेजर सब्जेक्ट हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया। उसके अलावा लैंग्वेजेस में आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल के ऊपर ही प्रैक्टिस करना है साल भर। राइटिंग स्किल के लिए मैंने आपको बताया, सोने के पहले ना आधा घंटा कुछ अगर लिख लो आप, आधा नहीं 20 मिनट लिख लो, कोई भी एक छोटी सी चीज अगर आप लिखते हो, 2 पेज लिखते हो रोज रात में, तो आपका राइटिंग स्किल ऐसा गगनचुंबी लेवल पे चला जाएगा ना, मैं बता भी नहीं सकता आपको। बात सुनिए, देखो मेहनत वाली चीजें हैं, कंसिस्टेंट रहने वाली चीजें हैं। रोज करोगे तो आपको मजा आएगा, हफ्ते में एक बार कर लिया, महीने में एक बार किया, कोई भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। लैंग्वेज की बात हुई। अच्छा, व्हाट एल्स? किसी भी चैप्टर का प्रिपरेशन करने के लिए आपको उसके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छा, चैप्टर का प्रिपरेशन शुरू कहां से करें? पहले तो वीडियो देख लो। देखो अभी मैंने लेक्चर वाइज सीरीज स्टार्ट किया है। हाँ, कुछ कुछ वीडियो हैं जो पुराने वन शॉट में से निकाल के डले हुए हैं, लेकिन अभी आगे के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आएगा, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी आएगा, ये सब नया बनेगा लेक्चर वाइज सीरीज में। अभी बाकी का आगे का जो आएगा वो सब नया बनेगा, बिकॉज वन शॉट्स भी लिमिटेड बने हुए थे। तो अभी मैं ये लेक्चर वाइज सीरीज कंटिन्यू करूंगा। तो आपके पास क्या है? आपके पास वीडियो है, वीडियो देख लिया, कंसेप्ट को समझ लिया, उसके बाद क्या किया आपने? एक्सरसाइज किया। एंड ऑब्जेक्टिव्स कहां से करोगे? आपके पास जो कोई भी गाइड है, गाइड मतलब नवनीत हो गई, टारगेट हो गया, डाइजेस्ट हो गया, जो कुछ भी है, मास्टर की है, उसमें से जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं कौन से होते हैं? एक तो एमसीक्यू पकड़ लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। फिर ट्रू और फॉल्स ले लो, ट्रू और फॉल्स, ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, नेम द फॉलोइंग, गिव नेम या फिर नेम द फॉलोइंग। तो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, और भी कुछ कुछ प्रकार के पूछ सकते हैं ये लोग, 1 सेंटेंस आंसर भी पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाने चाहिए जितने अभी गाइड में दिए हुए हैं, जो भी आप फॉलो कर रहे हो। उसके अलावा एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स कहां से करने हैं या मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल इतने कर लीजिए आप, ठीक है। सब कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। वीडियो बहुत लंबा नहीं रख रहा हूं, छोटा सा वीडियो है। करना आपको बहुत सिंपल काम है, पढ़ना है, समझना है, एक्सरसाइज करनी है और पीवाईक्यू करना है। सबसे इंपॉर्टेंटली पीवाईक्यू करना है, और मुद्दा है कि कंसिस्टेंट रहिए। रोज करोगे तो बहुत बढ़िया से आराम से आपका हो जाएगा साल भर का प्रिपरेशन, ठीक है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।